हेलो एवरीवन, पार्ट 2 ऑफ टाइम मैनेजमेंट के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। और आपको याद है कि हमने पिछले एपिसोड में क्या बातें की थी? अगर आपको याद नहीं है तो ये जो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है, यू कैन क्लिक एंड यू कैन वॉच। और मैंने आपको ये टिप दी थी कि आपने कोई टेक अवे पिछले एपिसोड से भी लिखना है, और आज जो हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, उससे भी आपने कोई एक टिप ज़रूर लिखनी है। एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम मिनिमम एक की तो कंडीशन है ही है। सो हमने आपको बताया था कि द टाइम ट्रैप मैकेंजी की एक क्लासिक बुक है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। उसमें वो कहता है कि ये जितने टाइम मैनेजमेंट के रूल्स हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना, ये सारे ह्यूमन नेचर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ह्यूमन नेचर नहीं कर सकती है कि एक एक मिनट का हिसाब रखे। मतलब टाइम मैनेजमेंट से समझ तो यही आती है, एक एक मिनट का हिसाब रखें, हमारे 10 मिनट यहाँ लग गए, आधा घंटा वहाँ लग गया, और वी हैव टू कीप कैलकुलेटिंग इट, ताकि हम एक एक लम्हा काम कर रहे हों, एक एक लम्हा इस्तेमाल कर रहे हों। तो the fact is कि this is very robotronic, this is very non-human sort of a thing. It is not a human nature, this is not possible. ये जो straight line होती है, इसमें सफ़र करना ये इंसान की फितरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो हमें टाइम मैनेजमेंट के हवाले से समझने की ज़रूरी है, और मैकेंजी भी अपनी किताब दी टाइम ट्रैप में इसके ऊपर रोशनी डालता है, वो कहता है कि हमारी जो टाइम मैनेजमेंट की इश्यूज़ हैं, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये अंदर की फोर्स है। और इसी बात को उस बढ़ाते हुए वो बताता है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। Now look at the interesting part कि एक जगह टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि भाई टाइम मैनेजमेंट हमें ये बता रहा था कि ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बड़ी ज़रूरी है, और अब कह रहा है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकती। जी हाँ, all sane minds realize that time management is not possible because time is not in your control. Then what is possible? Gee, the possible thing is controlling your habits or managing your habits, because your habits are your habits. You have a complete control over your habits. आपका अपनी आदतों के ऊपर इख्तियार है, आपका वक्त पे ऊपर इख्तियार नहीं है। और मैकेंजी भी अपनी किताब में इसी बात को लेके बढ़ते हैं कि अगर हमने टाइम का सही इस्तेमाल करना है तो हमें अपनी आदतों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि कौन सी हमारी आदतें हैं जो वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, और कौन सी आदतें हैं जिससे वक्त का ज़िया होता है, और हमें उन आदतों को अमेंड करना है, चेंज करना है, उनमें तब्दीली लेके आनी है। So time management is not possible, but habits management, routine management is possible because that's in your control. और इस बात को वो बढ़ाते हुए फिर समझाने की कोशिश मैकेंजी करता है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए कौन सी हैबिट्स हैं जिनको इख्तियार करना ज़रूरी है। तो उसमें टिप नंबर 1 आपके लिए ये है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए जो पहली हैबिट आपको चाहिए वो ये चाहिए कि आप डिस्ट्रीब्यूट करें अपने वक्त को प्रायोरिटी ऑफ एक्शन के एतबार से। प्रायोरिटी ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि आपने देखना है कि कौन से काम आपके दिन में, हफ्ते में या महीने में अर्जेंट हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। अगर कोई काम अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है तो वो आपने सबसे पहले करना है। और अगर आपकी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, दिन की या हफ्ते की या महीने की, उनमें कई ऐसे काम हैं जो ना अर्जेंट हैं और ना इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो आपने उनसे जान छुड़ानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट को सेपरेट कैसे करें? मीन हाउ वुड यू गेट टू नो कि ये एक इम्पॉर्टेंट काम है और ये एक अनइम्पॉर्टेंट काम है? तो उसका जो लिटमस टेस्ट है वो बड़ा सादा है कि वो काम जो आप, या वो एक्शन या वो एक्टिविटी जो आपके अंदर किसी सर्टेन डेवलपमेंट का सबब नहीं बन रही या किसी डेवलपमेंट के लिए ट्रिगर नहीं बन रही, तो वो एक नॉन इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट काम है, और उसको आपने अवॉइड करना है। लाइफ में बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे काम इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अर्जेंट होता है किसी और के लिए, तो वो आपको करना पड़ जाता है। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू मिनिमाइज ऑल दोज एक्टिविटीज़, दोज आर नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, दोज आर नॉट ट्रिगर्स टू एनी डेवलपमेंट, और दोज आर नॉट हेल्पिंग यू आउट टू डेवलप योर सेल्फ। इसके ऊपर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और टिप ये दी जा सकती है कि आप अपनी ज़िंदगी जो इस वक्त आप जी रहे हैं मौजूदा, उसमें कोई 20 ऐसी एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करें या 10 ऐसी एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करें जो आपको लगता हो कि यार ये तो टाइम स्टीलर्स हैं। जी, टाइम स्टीलर्स यानी वो एक्टिविटीज़ जो आपका वक्त चुरा रही हैं, जो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही।
تو وائی ناٹ یو شوڈ اسٹارٹ اوائڈنگ دیم یا ان کی مقدار کم کی جائے. سو یو ہیو ٹو ڈیولپ اے ہیبٹ ٹو ریکگنائز unimportant time stealer activities and avoid them, and that's a habit that once you make it, it's gonna be a part of you and that will help you to manage your time in a best manner. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کو پہلے ٹائم سٹیلرز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. سو آپ نے 20 اگر ہو سکے نہیں تو کم از کم 10 ٹائم سٹیلر ایکٹیویٹیز لسٹ ڈاؤن کرنی ہے, اور لسٹ ڈاؤن کر کے آپ نے ارادتاً کہنا ہے کہ اچھا یہ جو 2 ایکٹیویٹیز ہیں ان کو میں نے اب اوائڈ کرنا ہے اگلا 1 ہفتہ, اور ان کو آپ نے پریشرائز اپنے آپ کو اوائڈ کرنا ہے, اور پھر اگلی 2 ٹائم سٹیلرز کو اوائڈ کرنا ہے. تو what will happen is کہ جب آپ جو ایکٹیویٹیز آپ کے ٹائم کو چرا رہی ہیں, ٹائم سٹیلرز ہیں, جب وہ ٹائم آپ کا محفوظ ہو جائے گا, یعنی وہ چوری نہیں ہوگا ان ایکٹیویٹیز میں, تو ڈیفینیٹلی سم تھنگ ایلس یو وڈ ڈو, اینڈ دیٹ سم تھنگ ایلس ول ایڈ ویلیو ٹو یور لائف اینڈ دیٹ ول ڈیولپ یو. سو ٹائم مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی عادتوں کی مینجمنٹ کریں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں جو ان امپورٹنٹ کام ہیں, جو ویلیو لیس کام ہیں, جن سے آپ کی سیلف ڈیولپ نہیں ہو رہی, جس سے آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ٹریگرنگ نہیں ہو رہی, ان کو اوائڈ کیا جائے. And that's something very practical, and that's what people do when they have to get the best out of the given time. لیکن یہ ٹپس کافی نہیں ہیں, آپ یقیناً کچھ اور بھی جاننا چاہیں گے. تو یہ جاننے کے لیے کہ اس کے علاوہ ٹائم کو مینیج کیسے کیا جائے, یو ہیو ٹو واچ دا 3rd ایپیسوڈ آف دس ٹاپک اور آن دس ٹاپک, دیٹ از ٹائم مینجمنٹ. سو آپ سے میں نے کہا ہے کہ وقت کا استعمال کریں, تو میں بھی ایک مخصوص وقت کی ویڈیو بناتا ہوں, اس سے طویل ویڈیو ہم نے بھی نہیں بنانی. تو ہم یہاں پہ اس بات کو روکیں گے, اور آپ نے وہی کام کرنا ہے کہ اس پوری ویڈیو میں سے ایک کم از کم منیمم ایک ٹیک اوے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے کہ اس ویڈیو سے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے یہ بات پتے کی اس نے بتائی ہے بندے نے, تو یہ میں نے نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے, اینڈ آئی ایم گونا پریکٹس اٹ. So note down the takeaway of today's episode and wait for the next episode on time management. Till then, look after to yourself and don't forget to subscribe this channel تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ سیلف ڈیولپمنٹ کیسے کیسے ہو سکتی ہے. اگلے ایپیسوڈ تک بائے بائے.